एक समय की बात है। एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम दुष्टपुर था। इस कस्बे में एक अजीब सी बात थी। हर साल एक रात ऐसी होती थी जब कस्बे का कोई एक व्यक्ति अचानक से गायब हो जाता था। इस घटना को लोग सियाह रात कहते थे। हर बार इस रात को अंधकार और भय का ऐसा माहौल होता था कि लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। लोगों के अंदर यह डर बैठ गया था कि जब यह रात आएगी तो कस्बे में फिर से किसी की जान जाएगी या कोई हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दुष्टपुर में 25 साल की उम्र का एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, इस रहस्य को सुलझाने का दृढ़ संकल्प कर चुका था। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसे इस सियाह रात के पीछे छिपे रहस्य को जानने की प्रबल इच्छा थी। उसने कस्बे के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में काफी बार बातें की, लेकिन कोई उसे स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। सिर्फ डरावनी कहानियां ही सुनने को मिलती थी। अर्जुन जब भी इस रात के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता, लोग उसे केवल यह कहकर चुप करा देते कि इस रात का रहस्य जानने का मतलब है मौत को बुलावा देना। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह इस सियाह रात का सामना करेगा और इस रहस्य को उजागर करेगा। सियाह रात से कुछ दिन पहले अर्जुन ने कस्बे के एक पुरातन पुस्तकालय में जाकर वहाँ की पुरानी किताबों की छानबीन शुरू की। उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली जिसमें सियाह रात के बारे में कुछ अस्पष्ट संकेत थे। किताब में लिखा था कि सियाह रात की उत्पत्ति कई वर्षों पहले तब हुई थी जब कस्बे के एक शख्स ने एक प्राचीन और खतरनाक जादू को जगाया था। इस जादू के प्रभाव में वह इंसान तो खुद तो मर गया, लेकिन एक अभिशाप छोड़ गया जो हर साल एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले लेता था। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ा और जाना कि उस अभिशाप को तोड़ने का एक ही तरीका था, सियाह रात के दौरान उस जादुई शक्तियों से मुकाबला करना और उस शक्ति को समाप्त करना जो हर साल किसी की जान ले रही थी। अर्जुन ने खुद को तैयार करना शुरू किया। उसने अपने पास कुछ जरूरी चीजें रख ली, एक पुरानी तलवार जो उसके दादा से उसे मिली थी और कुछ धार्मिक प्रतीक जिनके बारे में उसे विश्वास था कि वे उसे अंधेरी शक्तियों से बचा सकते हैं। सियाह रात आ गई। पूरा कस्बा खामोश था और हर कोई अपने घरों में छिपा हुआ था। केवल अर्जुन ही था जो बाहर निकलने का साहस कर चुका था। उस रात आसमान में चांद और तारे भी गायब हो चुके थे, जैसे खुद प्रकृति भी इस रात से डर रही हो। अर्जुन ने कस्बे की पुरानी हवेली की ओर रुख किया जो लंबे समय से वीरान पड़ी थी। उसे शक था कि यह हवेली ही उस रहस्य का केंद्र हो सकती है, क्योंकि यहाँ पहले भी कई लोग गायब हो चुके थे। जैसे ही अर्जुन हवेली के करीब पहुंचा, उसे ठंडी हवाओं का एक झोंका महसूस हुआ और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवेली का दरवाजा अजीब तरीके से खुला था, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति ने उसे आमंत्रित किया हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की स्थिति बेहद भयावह थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जो धुंधली हो चुकी थी। फर्श पर जाले फैले हुए थे और हवा में अजीब सी दुर्गंध भरी हुई थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर कमरे को देखा।
उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, पर वहां कोई भी नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अर्जुन समझ गया कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे यहाँ से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हुए अर्जुन को एक सीढ़ी दिखी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। उसने बिना देर किए सीढ़ी से उतरना शुरू किया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि तहखाने के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का वेदी था। वेदी के चारों ओर अजीब से चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक चमचमाती हुई लाल रंग की पत्थर जैसी चीज रखी थी। अर्जुन को समझ आ गया कि यही वह जादुई पत्थर था जो इस अभिशाप का कारण था। जैसे ही अर्जुन ने पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया, तहखाने में जोरदार आवाज हुई और हवेली की दीवारें हिलने लगी। अर्जुन ने देखा कि हवेली के कोने कोने से काले धुएं की आकृतियां उभरने लगी हैं। वे आकृतियां हवा में उड़ी और अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ने लगी। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है अर्जुन। तुम उस शक्ति को छूने की हिम्मत कर रहे हो जो सदियों से जागी हुई नहीं है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्जुन ने जवाब में कहा, मैं यहाँ किसी को चुनौती देने नहीं, बल्कि इस अभिशाप को समाप्त करने आया हूँ। उसके शब्दों के साथ ही काले धुएं की आकृतियाँ तेज हो गई और वे अर्जुन पर टूट पड़ी। अर्जुन ने तलवार से उनका मुकाबला किया, लेकिन वह जानता था कि सिर्फ तलवार से वह इन शक्तियों को नहीं हरा सकता। उसे उस ताबीज की जरूरत थी जो उसे अपनी दादी से मिला था। उसने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे ऊंचा करके कहा, मैं तुम्हें इस धरती से हमेशा के लिए मिटाने आया हूँ। अचानक ताबीज से एक तेज रोशनी निकलने लगी, जिसने तहखाने को रोशन कर दिया। काले धुएं की आकृतियां रोशनी से दूर भागने लगी। अर्जुन ने वेदी पर रखा हुआ पत्थर उठाया और उसे तोड़ने का प्रयास किया। अचानक ताबीज से एक तेज रोशनी निकलने लगी, जिसने तहखाने को रोशन कर दिया। काले धुएं की आकृतियां रोशनी से दूर भागने लगी। अर्जुन ने वेदी पर रखा हुआ पत्थर उठाया और उसे तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पत्थर पर अपनी तलवार से वार किया, एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली की सारी दीवारें गिरने लगी। अर्जुन ने फुर्ती से तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह समझ चुका था कि उसके पास समय बहुत कम है। अर्जुन ने आखिरकार बाहर की ओर छलांग लगाई और उसी समय हवेली भरभराकर गिर गई। सिंहा रात का अंधकार धीरे धीरे छटने लगा। आसमान में तारे फिर से चमकने लगे और चांद की रोशनी धरती पर बिखर गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने वह अभिशाप समाप्त कर दिया था, जिसने सदियों से इस कस्बे को अपनी चपेट में ले रखा था। अगले दिन कस्बे में एक नई सुबह का आगाज हुआ। लोगों ने देखा कि हवेली अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अर्जुन का साहसिक कारनामा कस्बे के हर कोने में गूंजने लगा। सिंहा रात का रहस्य अब खत्म हो चुका था। अर्जुन ने कस्बे को न केवल उस भयावह रात से मुक्त कराया,
बल्कि लोगों के दिलों से वह डर भी मिटा दिया जो सालों से उनके दिलों में बसा हुआ था। इस कहानी के बाद दुष्टपुर का नाम बदलकर शांतिपुर रख दिया गया और अर्जुन की बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।